और अब दिख रहा है कि ढाका का समीकरण आपके साथ होता चला जा रहा है। और जिस शिद्दत से आप मेहनत कर रहे हैं, अगर यही रफ्तार रहा तो चुनाव से पहले डिक्लेयर हो जाए कि राणा रणजीत सिंह यहाँ 50,000 वोट से चुनाव जीतने जा रहे हैं कि आज तक ढाका ने किसी मंत्री को नहीं देखा है। और जो आज की परिस्थिति है, अगर AIMIM का विधायक होता है और सरकार अगर बनती है तो आपका भाई जो है निश्चित रूप से मंत्री पद को भी सुशोभित करेगा। के ऊपर जो है मेरा आरोप था कि मेरे भाई साहब BJP के विधायक हैं और आज भी फोटो को वायरल किया जाता है कि मैं अमित शाह जी को स्वागत कर रहा हूं, मैं भाजपा के लिए वोट मांग रहा हूं। तो बिल्कुल सही बात। और उन्होंने मेरे ही सोशल मीडिया से उस फोटो को निकाला है। मैंने आज तक उस फोटो को डिलीट नहीं किया। क्यों डिलीट करूं? मैं अपने भाई के नाते, जब मैं नौकरी किया करता था तो मैं अपने भाई को मदद करने आया। क्योंकि मेरे पिताजी का इंतकाल हो गया था, मेरे भाई 2 बार चुनाव हार चुके थे, तो कहीं ना कहीं भाई के नाते मैं अपनी नौकरी से 6 महीने की छुट्टी लिया और अपने भाई को मदद करने आया था। मेरे भाई उसमें भाजपा से चुनाव लड़ रहे थे। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से या कोई राजनीतिक परिचय मेरा नहीं था। भाई के नाते भाई को मदद करने आया था। चुनाव खत्म हुआ, मैं दोबारा नौकरी में चला गया। लेकिन जब भाई ने कुछ कमियां की, जब मुसलमान वर्ग खास करके, दलित वर्ग खास करके उनसे दूर होने लगा, तो सीताराम बाबू की संपत्ति थी, उन्होंने पूरे समाज को, हर वर्ग को साथ लेके चलने का प्रयास किया था। जब उसमें मुझे कमी महसूस हुआ तब मैं सियासत में आने का मैंने प्रयास किया। प्रशांत किशोर जी के संगठन से जुड़ा, उनकी पार्टी से नहीं जुड़ा। प्रशांत किशोर जी की पार्टी बनी 2 अक्टूबर को और मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा 25 मई को। तो अब ये AIMIM जो मेरी पहली और आखिरी पार्टी है। एक क्षत्रिय का बेटा हूं। हम लोग के समाज में कहावत है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। तो जो हमने अपनी जनता से वादा किया था कि मैं इस पार्टी को नहीं छोड़ूंगा, जो मैं सियासत कर रहा हूं, जिन मजलूमों की बात कर रहा हूं, मुस्लिम भाई की, दलित भाई की लड़ाई को लड़ रहा हूं, क्योंकि बाकी और समाज की लड़ाई को लड़ने वाले कई लोग हैं, लेकिन इस 2 समाज का लड़ाई लड़ने की हिम्मत सब में नहीं है। इसलिए मैंने इन दोनों के समाज की लड़ाई को लड़ने का संकल्प लिया है। और आप देखेंगे कि लोकसभा के चुनाव में, चुनाव हारने के बाद लोगों ने कहा था कि पार्टी बदलेगा, या जीत जाएगा तो भी पार्टी बदलेगा, हार जाएगा तो भी पार्टी बदलेगा। लेकिन उन सबको गलत ठहराते हुए और उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही मेहनत से मैं जो है इस संघर्ष को कर रहा हूं। पार्टी के लिए एक मजबूत कार्यकर्ता के रूप में खड़ा हूं, लोगों की सेवा कर रहा हूं और अपनी पहचान बनाई है। कोई भी नौजवान होता तो पार्टी बदल चुका होता, ये कहकर के इस पार्टी का भविष्य नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं, और ये मेरी फितरत नहीं, मेरे पिताजी जिस पार्टी में थे आजीवन उन्होंने उस पार्टी का साथ निभाया। सुख दुख सब इसी पार्टी में देखना है और हम लोग उसी विचारधारा के लोग हैं। और इस पार्टी से चुनाव में लड़ रहा हूं, बहुत मजबूती से लड़ूंगा। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश। ढाका विधानसभा सेवा कार्यालय शुरू हुआ, तो क्या आज से सेवा बहाल हो गई? बिल्कुल, आज से सेवा बहाल हो गई। हमारे बगल में वकील साहब बैठे हैं, हमारे बगल में सामाजिक कार्यकर्ता जो RTI एक्टिविस्ट हैं, और ऐसे तमाम लोगों को एकत्रित किया है। और जनता जो है, अगर आपको RTI करना नहीं आता है तो आप मेरे कार्यालय आइए। अगर आपका कोई थाना वाला बात नहीं सुनता, आप मेरे कार्यालय आइए। अगर आप सही हैं तो, अगर आपसे किसी तरह का घूस मांगा जाता है तो आप मेरे कार्यालय आइए। हम लोग के पास कुछ हिडन कैमरास भी हैं, आप जाकर के सबूत इकट्ठा करके देखिए। अभी जो है पूरे ढाका विधानसभा में जलजला ला दिया जाएगा। अब एक एक अफसर घूस मांगने में डरेगा कि भाई कहीं कैमरा तो नहीं लगाया हुआ है। पेन में कैमरा हो, मोबाइल वाला तो लोग जरा बच लेते हैं, ऐसे कई सारे कैमरा की व्यवस्था हम लोगों ने की है। और यहाँ जो घूस मांगेगा, और जाकर के केवल कहिए कि आप AIMIM के कार्यकर्ता हैं और आपसे अगर घूस मांग लिया गया, अगर आप सही चीज के लिए जा रहे हैं तो आप इस कार्यालय में आइए। पूरा एक कार्यकर्ता, पूरा हुजूम आपके साथ खड़ा रहेगा। और हम लोग लोकतंत्र की ताकत को समझते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, MBA इंजीनियरिंग किया है, 10 साल नौकरी किया है, उसके बाद सामाजिक क्षेत्र में आए हैं। तो यूं ही नहीं आए, कुछ अलग करने आए हैं। और ये छोटा मोटा विधायक सांसद बहुत बड़ा पद नहीं है। एक बहुत बड़े समूह को, एक बहुत बड़े लोगों को, समूह को जो है सेवा करके, उनके लिए मजबूत ढाल बन करके हम लोग अपने आप को साबित करना चाहते हैं। और निश्चित रूप से जिस तरह का साथ मिल रहा है, ओवैसी साहब के आने के बाद एक नया समीकरण तैयार हो गया है। जो लोग मेरी शिकायत करते थे, खास करके फॉरवर्ड समाज के लोग, जो मेरे अपने लोग थे, मेरे जो समाज के परिवार के लोग थे, वो भी पहले कहते थे कि भाई किस पार्टी में हो, किस पार्टी में अपना समय बर्बाद कर रहे हो। लेकिन आज वही लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं कि भाई आप लोगों ने, आपने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया बहुत मजबूती से। और अब दिख रहा है कि ढाका का समीकरण आपके साथ होता चला जा रहा है। और जिस शिद्दत से आप मेहनत कर रहे हैं, अगर यही रफ्तार रहा तो चुनाव से पहले डिक्लेयर हो जाए कि राणा रणजीत सिंह यहाँ 50,000 वोट से चुनाव जीतने जा रहे हैं। सर, एक अंत में सवाल है, मैं बरीनिया से आता हूँ और भंडार गांव में रोड का हालत बिल्कुल खराब है। और गांव के नगर में आएंगे, वहाँ पर मस्जिद के पास जो है बरसात का समय आएगा तो कीचड़ जमा हो जाता है, बल्कि लोग कीचड़ में जाकर नमाज पढ़ने जाते हैं। अब तक तो विकास नहीं हुआ, इसको लेकर क्या प्रयास रहेगा? आपको 6 महीना एक दिन बचा हुआ है, क्या इस पर प्रयास करेंगे? मुझे अभी ठेकेदार ने अधूरा काम क्यों किया, आगे उसका काम क्यों नहीं हो रहा है?
बिल्कुल, आपने देखा होगा फुलवरिया घाट का मसला था, ऐसे ही आरिफ भाई और रिजवान भाई जैसे कुछ पत्रकारों ने जो है मुझे लेकर के, एलबी शाह जैसे मेरे भाई लोग जब आए, उन्होंने बताया कि ये मुद्दा है। हम लोग जा करके गए, उस मुद्दे को उठाने का काम किया। वो मुद्दा जब उठा तो विधायक जी अपना जो है सक्रिय हुए, उनका परिवार सब लोग जा करके तेजी कराया और आज फुलवरिया घाट तैयार हो गया है। मेरा कोई क्रेडिट नहीं, न मैंने बनवाया है न मैंने कुछ किया है। हाँ, जो लोग लापरवाह हो गए थे, थोड़ा रिलैक्स हो गए थे, उनको जगाने का काम किया। तो जब यात्रा हम लोग निकालने जा रहे हैं, भले बेशक वो भारतमाला को लेकर के अभी हम लोग यात्रा निकालेंगे, लेकिन एक एक पंचायत का, एक एक गली का हम लोग मैनिफेस्टो तैयार करने जा रहे हैं। जब हम यात्रा करेंगे, एक एक गली का समस्या क्या है, एक एक पंचायत का, एक एक वार्ड का समस्या क्या है, और उसको लिस्टिंग करेंगे और लिस्टिंग करके उसको उजागर करेंगे। क्योंकि डिजिटल ताकत हमारे पास बहुत है और उसका लोक शिकायत से और आरटीआई से सवाल करेंगे। उसका जब जवाब आएगा तो आपके सामने रखेंगे। कोई कुछ भी झूठ सच बोल जाता है गरीबों को कि भाई यहाँ का फंडिंग रुक गया, ठेकेदार भाग गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो नहीं चलेगा। आपके पास सरकार ने बहुत बड़ा ताकत दिया है, आप सवाल कर सकते हैं। कागज पे सवाल करना और माइक पे सवाल करने में अंतर है। तो हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग कलम की ताकत को जानते हैं, हम लोग अम्बेडकर जी से प्रेरणा लेते हैं, संघर्ष उनसे सीखते हैं और संगठन को इतना मजबूत, इतना तैयार करेंगे कि एक एक आदमी अपनी शिकायत को सही जगह पहुंचा सके और उस शिकायत को हम लोग लड़ करके, संघर्ष करके उसका निवारण करने का प्रयास एक सवाल और अंत में आपने चर्चा कर दिया फुलवरिया घाट, बिल्कुल 3 किलोमीटर बाद मधु छपरा घाट में और जहांगीर साहब जिला अध्यक्ष बैठे हुए थे, 2 जिला को जोड़ता है। लेकिन 3 वर्ष पहले पुल बनकर तैयार हो गया, अब तक उस पर 4 चक्कर का दर्शन नहीं हुआ है। अभी भी लोग पैदल जाने से, साइकिल जाने से डरते हैं, उस पर कुछ भी नहीं हुआ। सदन में भी पवन जायसवाल की बात उठाने के बाद भी इस तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अभी तक पुल जो है बीच हाड़ में बंद पड़ा है कि बरसात आएगा खत्म हो जाएगा। इसको लेकर क्या प्रयास रहेगा? अक्ता घाट पर पुल को लेकर संघर्ष चल रहा है, पुल बनाने की मांग चल रही है, इसमें क्या असर प्रयास है? बिल्कुल, अक्ता घाट की बात हो या जो आपके जो है शिवहर से जो कनेक्ट करती है बिलवा घाट, उसकी भी हालत वही है। शादी विवाह में दूल्हा चला जाए तो जितना वो अपना पार्लर में स्नो पाउडर लगाया, पूरा जो है धूल ही धूल हो जाता है, गाड़ी भी है उसका चेहरा भी। तो ये हालात है और लगभग हर घाट की यही हालत है। और पवन जायसवाल जी ने सवाल उठाया, उस सवाल के संदर्भ में विधानसभा का कुछ जवाब भी आया होगा, तो उस जवाब को भी जो है हम लोग को समझना है। और आप लोग को यही कहना चाहते हैं कि आज तक ढाका ने किसी मंत्री को नहीं देखा है। और जो आज की परिस्थिति है, अगर AIMIM का विधायक होता है और सरकार अगर बनती है तो आपका भाई जो है निश्चित रूप से मंत्री पद को भी सुशोभित करेगा और आपकी लड़ाई को बड़ी मजबूती से लड़ने का काम करेगा। आप समझदार लोग हैं जो अपने इस राजनीतिक समीकरण को देख रहे हैं कि जो बिहार की स्थिति है और कितना, पिछले बार हमारे 5 विधायक थे, 3 और विधायक होते तो हम तय करते कि सरकार किसकी बनेगी। तो निश्चित रूप से इस बार हम लोगों ने 25 विधायक का टारगेट रखा है और जो AIMIM के विधायक होंगे वो उसी के साथ जाएंगे जो हर वर्ग को, हर धर्म के लोगों को लेकर के हर पुल पुलिया की लड़ाई को लड़ सके। हमारे अख्तरुल ईमान साहब को देखते होंगे आप, किशनगंज सीमांचल की कोई बात नहीं करता था, लेकिन जब उन्होंने लड़ाई को लड़ना शुरू किया तो एक एक आदमी अब उसको गंभीरता से लेता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग का उद्देश्य ही है, AIMIM कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, हम लोग अपने काम को ही अपना परिचय, अपना पहचान बनाते हैं और काम से ही जो है चुनाव जीतते हैं। लोगों में, कार्यकर्ताओं में एक उत्साह भरते हैं, तो काम ही हमारा जो है सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है, वही हमारी पहचान है। तो आप देखेंगे कि AIMIM का विधायक जो बनता है बहुत मजबूती से ढाका की लड़ाई को लड़ेगा। धन्यवाद।